हेलो मेरी प्यारी टू फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपके अपने केमिस्ट्री चैट चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम लेके हैं आपके बारे में आपके लिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। राउल्स लॉ में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन होता है, आपको पता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पॉजिटिव डेविएशन के बारे में। अभी इस वीडियो में चेक करेंगे नेगेटिव डेविएशन के बारे में। ठीक है, तो इनका इंटरेक्शन ए और बी का जो इंटरेक्शन होगा वो ज़्यादा रहेगा ए इंटरेक्शन से और ए बी इंटरेक्शन से। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ जो अपना पी ए की वैल्यू है वो कैसी रहेगी, लेस देन रहेगी पी नोट ए मल्टीप्लाई एक्स ए। तो यहाँ पे पी बी की वैल्यू भी क्या रहेगी, लेस देन रहेगी पी नोट बी मल्टीप्लाई एक्स बी के। ठीक है, तो पी ए और पी बी का सम क्या रहेगा, पी ए और पी बी का सम क्या रहेगा, फिर वो भी पी नोट ए प्लस में पी नोट बी से लेस देन ही रहेगा। ठीक है, वो भी क्या रहेगा, वो लेस देन ही रहेगा। मतलब कि क्या बोल सकते हैं इसमें, पी ए और पी नोट ए और पी बी और पी नोट बी क्या थे ये चीज़ें, और एक्स ए और एक्स बी क्या थी, बताओ क्या थी। क्या ये पार्शियल वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का और सॉलिड का नहीं था ये, भाई एक्सर्टेड बाय द सॉल्वेंट ए भी था, और एक्स जो था वो मोल फ्रैक्शन था। क्या था, एक्स मोल फ्रैक्शन था। ठीक है, तो यहाँ पे पी ए क्या था, पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्वेंट ए, और पी बी क्या था, पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्वेंट बी। यहाँ पे नोट में जो था वो वेपर प्रेशर में था। ठीक है, नोट में क्या होता है, पी ए वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्योर सॉल्वेंट ए। ठीक है, और पी नोट बी क्या था, एक्सर्टेड बाय द प्योर सॉल्वेंट ऑफ बी, मतलब वेपर प्रेशर का जो रहता है। ठीक है, और आपको पता है एक्स ए और एक्स बी क्या है, अपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए ऑफ सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बी इन द सॉल्यूशन के अंदर। जो मोल एक्स ए जो है वो और एक्स बी सॉल्वेंट के ही हैं, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी का। ठीक है, अब आपको पता है कि जब एंथैल्पी मिक्स हो रही है, मतलब एनर्जी इसमें मिक्स हो रही है। ठीक है, तो डेल्टा एच की जो मिक्सिंग जो वैल्यू अगर ज़ीरो से कम है, क्या है, ज़ीरो से कम, तो क्या होगा यहाँ, तो अपनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, मतलब हीट जो है रिलीज होगी। और हीट रिलीज होगी तो कौन सी प्रोसेस होगी, वो एंडोथर्मिक नहीं होगी, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। एंडो में तो एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, और डेल्टा वी बी मिक्सिंग रहेगी तो वो भी क्या होगी, जीरो रहेगी, जीरो से कम रहेगी। तो वहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, एक तरह से बोल सकते हैं कि डिक्रीज हो रहा है, मतलब जीरो से कम जा रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं कि आपका ए एंड बी हैव लोअर टेंडेंसी टू एस्केप ऑफ द शोइंग लोअर वेपर प्रेशर। भाई ए और बी के पास जो टेंडेंसी, एक कैपेसिटी क्या है, एस्केप होने की है, जो कि आपकी लोअर वेपर प्रेशर शो करे। ठीक है, अब मान लीजिए ग्राफ है ये, तो ये क्या था, ये तो अपने आइडियल इक्वेशन का ग्राफ था डॉटेड लाइन में, और ये जो है डार्क लाइन में क्या है, ये नीचे की साइड है, ये ऐसे है। तो यही क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है राउल्स लॉ में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं। तो ये एक्चुअली है किसके किसी बीच में, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। बाकी जो टर्म्स हैं वो सारी सेम रहेगी। यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे वन हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं। एक लास्ट पॉइंट रह गया इसका, कि क्या बोल रहा है कि फ्रॉम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। भाई यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स है, जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा है। क्यों मैक्सिमम, मतलब मान लीजिए एक तो नेगेटिव की तरफ से मैक्सिमम, एक पॉजिटिव की तरफ से मैक्सिमम। एक तो भाई पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा और एक कौन सा, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा राउल्स लॉ। ठीक है, एग्जांपल क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन अगर ऐड होते हैं तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। अब यहाँ पे एजियोट्रोप्स का वर्ड आया है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि एजियोट्रोप्स क्या होते हैं। देखिए एजियोट्रोप्स और एजियोट्रोपिक मिक्सचर लगभग सेम है। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसमें कि दिस टाइप ऑफ लिक्विड mixture having definite composition and boiling like a pure liquid। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इस टाइप के जो एजिट्रोप्स जो लिक्विड मिक्सचर रहते हैं
वो क्या करते हैं, डिफाइनेड कंपोजिशन, मतलब है कि फिक्स कंपोजिशन बोल सकते हैं उनको। कब? और उसके जो बॉइलिंग भी रहता है वो भी फिक्स रहता है, जैसे कि प्योर लाइक लिक्विड में रहता हो, ठीक है, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में हो। और इज कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एन एजिट्रोप मिक्सचर और सिंपली एजिट्रोप, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि भाई एक तरह से कांस्टेंट बॉईल कर रहे हैं इनको, और अपने जो सॉल्यूशन है वो अपना एजिट्रोप ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको ये लैंग्वेज समझ नहीं आई तो आप एक और डेफिनेशन नोट कर लीजिए एजिट्रोप्स की। इट इज़ डिफाइंड एज इन विच it is defined as in which the solution of two or more volatile liquid, मतलब volatile का मतलब क्या है, जो easily evaporate हो सके, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि the solution two or more volatile liquid which continuously boils at a fixed temperature, देखिए नोट कर लीजिए कि solution है कैसा है, टू और मोर volatile liquid है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली इनको बॉयल कर रहे हैं, ठीक है। कब? फिक्स टेम्परेचर पे। तो क्या कह रहा है कि द सॉल्यूशन टू और मोर वोलेटाइल लिक्विड कंटिन्यूसली बॉयल्स एट अ फिक्स टेम्परेचर विदाउट चेंज इट्स कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड हैं, अगर हम उनको क्या करेंगे, सॉल्यूशन मिला उनका, ठीक है, सॉल्यूशन मिलने के बाद हमने क्या किया, उनको लगातार हमने बॉयल करा है, लेकिन टेम्परेचर हमने एक ही कांस्टेंट दिया है, मतलब फिक्स दिया है, और उसके अंदर की जो कंपोजिशन है मिक्सचर की वो भी क्या होगी, चेंज होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है। उसके अंदर जो कंपोजिशन है वो चेंज बिल्कुल नहीं होगी, वो सेम रहेगी। उसी को बोलते हैं एजिट्रोप सॉल्यूशन, या फिर एजिट्रोप मिक्सचर भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में डिफरेंस। तो वही सेम चीज़ है, इन द इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स आर सिमिलर टू दोज इन द प्योर सब कंपोनेंट्स, मतलब क्या कह रहा है कि इंटरेक्शन किसी के बीच में होना चाहिए, सिमिलर कंपोनेंट्स के बीच में होना चाहिए, जो कि प्योर कंपोनेंट्स आपको फॉर्मेशन दे, या फिर प्योर कंपोनेंट्स ही अपने आप में मिक्स होते हैं, ठीक है। ये बोल सकते हो कि दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट है, मिक्स होएंगे, मिक्सचर बनाएंगे, लेकिन उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए, जो कि राउल्स लोगों को ओबे करे, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन आइडियल का पॉइंट है, द इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट, भाई इनके जो कंपोनेंट्स है वो डिफरेंट हो, लेकिन वो भी किस फॉर्म में हो, प्योर फॉर्म में हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि देयर इज नो वॉल्यूम चेंज एंड एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट, मतलब कि वॉल्यूम और चेंज इन एंथैल्पी क्या रहेगी इसकी, जीरो रहेगी, जीरो के बराबर रहेगी, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, ना उसमें पॉजिटिव हुआ ना उसमें नेगेटिव हुआ, ठीक है। नॉन आइडियल में क्या कह रहे हैं कि ये जीरो के बराबर नहीं रहेगी, दोनों, चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट, मिक्स होने पर इनकी जो वैल्यू वो चेंज नहीं होगी, मतलब क्या आएगा इसमें, डेल्टा एच की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, मतलब पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी, सेम डेल्टा वी की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि ईच कंपोनेंट ओबे राउल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, भाई क्या कह रहा है कि ये क्या है, राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, और कब, सभी कंडीशंस और टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन पे, तो इसकी जो वैल्यू रहती है, तो पी ए क्या था अपना, वही आपकी सेम कंडीशन है, तो पी ए आपका क्या था भाई, पार्शियल था कि कैसे था, वेपर प्रेशर था, बताओ भाई, अभी बताया है थोड़ी देर पहले कि पी ए क्या था, कि पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्वेंट ए, और पी नोट ए और एक्स ए क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए, ठीक है, और पी नोट ए वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्योर सॉल्वेंट ए, सेम ऐसा पी बी हो जाएगा, क्या कि पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्वेंट बी, मोल फ्रैक्शन एक्स बी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट बी इन द सॉल्यूशन, और पी नोट बी क्या होता है, वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्योर सॉल्वेंट बी, ठीक है। अब इसमें क्या है आइडियल में कि ये दोनों टर्म्स ये बराबर रहेंगी, और इसमें राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, तो ये बराबर नहीं रहेगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि दे डू नॉट फॉर्म एजियोट्रोप, मतलब क्या कह रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है कि एजियोट्रोप सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करेगा ये,
ये फॉर्म करेगा, एजिट्रोप सॉल्यूशन बनाएगा। मतलब कि एजिट्रोप सॉल्यूशन क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि जब दो मिक्सचर हैं, मिक्स कर रहे हैं, वोलेटाइल लिक्विड हैं, मिक्स होने के बाद मिक्सचर बनने के बाद क्या कह रहे हैं कि हम उसको कॉन्टीन्यूसली बॉईल कर रहे हैं। कब? एट ए फिक्स टेम्परेचर। और उनके अंदर क्या कंपोजिशन जो है चेंज होगी या नहीं होगी? कोई कंपोजिशन उनमें चेंज नहीं होगी। पांचवा पॉइंट क्या कह रहे हैं? एस्केपिंग टेंडेंसी ए एंड बी शुड बी सेम इन ए प्योर लिक्विड। भाई इनकी जो टेंडेंसी है वो प्योर लिक्विड की और सॉल्यूशन की क्या कहेगी, एस्केप होने की टेंडेंसी जो है वो सेम होनी चाहिए। इसमें क्या है, शुड नॉट बी सेम। इसमें नॉन आइडियल में क्या कह रहे हैं कि सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। ये थे आपके पॉइंट्स आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में। ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हेल्पफुल लोगों के पास ये वीडियोस पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।